प्रातः स्मरणीय श्री आसाराम जी के शिष्य जो इस दास से मिले, बड़े विनम्र भाव से उन्होंने बात की, क्योंकि भक्तात्मा में भक्तों जैसे लक्षण हुआ ही करते हैं। उनको तलाश भी होती है प्रभु की, और तलाश भी वही कर रहे हैं जिनको ये ज्ञान है कि प्रभु के भक्ति बिना ये जीव अधूरा है। तो इस दास को उस श्री आसाराम जी के शिष्य ने ढेर सारी पुस्तकें आसाराम जी द्वारा रचित अर्थात उनके आश्रम से प्रकाशित इस दास को दी। ये देखिएगा, इसमें ऋषि प्रसाद ये आदि काफी पुस्तकें, ये नाना प्रकार से उन्होंने रची हैं। उनमें से गीता जी भी उनके द्वारा करकमलों द्वारा बनाई गई। ये बहुत सी पुस्तकें हैं। इनमें से एक ही पुस्तक को ध्यान से देखा, सर्वप्रथम ये पुस्तक ध्यान से पढ़ा देखा, ऋषि प्रसाद श्री संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा प्रकाशित। और ये देखना इधर ध्यान से, वर्ष 12 अंक 112, अप्रैल 2002, चैत्र मास, विक्रमी संवत 2058। ये इसका प्रकाशन का वो है। ये इसके पृष्ठ नंबर 2 पे आप देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 2 को पढ़ना जरा। ये प्रश्न नंबर 2 पे तत्व दर्शन नाम से ये हेडिंग है, सामान्य और विशेष ज्ञान संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचन से। ये उनके प्रवचनों से है। यहां देखकर इधर देखिएगा, लगता है कोई कहता है कि परमात्मा मरने के बाद मिलेंगे, बैकुंठ में जाएंगे तब मिलेंगे। आसाराम जी प्रवचन कर रहे हैं, गुरु कृपा करेंगे फिर मिलेंगे। परंतु जब गुरु कृपा हुई और ठीक से जान लिया तो लगेगा कि उसे पाना कितना सरल है, भगवान को पाना कितना आसान है। कितना स्वयं करे, इतना आसान, इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। ये ध्यान से पढ़ना भक्तवृंद, इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। राजा जनक को घोड़े की रकाब पर पैर डालते डालते मिल गया। राजा खटवांग को 2 मुहूर्त में मिल गया। राजा परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनते सुनते मिल गया। अब पहले इसको विचार करना, फिर सारी समझ में आ जाएगी आपके। इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। अब बताता हूं क्या मिल गया। एक तरफ तो आसाराम जी भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्वा वासुदेव, वासुदेव का अर्थ होता सर्वव्यापक, और परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान मानते हैं, और श्री कृष्ण के परम पुजारी हैं, और कृष्ण जी को भगवान मानते हैं। अब यदि श्री कृष्ण जी भगवान थे, परमात्मा थे, तो वो तो अर्जुन को पहले ही मिल चुके थे, वो तो उनके साथ रहते ही थे। फिर वो युद्ध के मैदान में कैसे मिला उनको? युद्ध के मैदान में उन्हें क्या मिला? काल का विराट रूप। अब इससे सिद्ध होता है कि वो उनके प्रवचनों से कि वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। आप ही विचार करना, हो सका इस दास को कोई भूल लग जावे, अक्षमा भी मांगता हूं। मैं इतना सियाना नहीं हूं, लेकिन मैं इसी बीमारी का मरीज था, मुझे तलाश थी प्रभु की। पर ऐसे ही ये
बेसलेस सटोरी, ये अधूरे व्याख्या हम संतों के सुनते सुनते बहरे हो गए थे। अब ये नहीं पता ये कहना क्या चाहते हैं, समाज को देना क्या चाहते हैं, ये नहीं। मैंने सभी का पढ़ा है, मुरारी बापू जी, आजकल श्री सुधांशु जी, बाल योगेश्वर जी, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, अब इन सबको देखा इस दास ने, तब तंग आ गया। तब प्रार्थना करी, दाता आप ही रजा करो, आप कैसे हो, आप कौन हो, हम तो थक लिए। तब कृपा हुई, गुरुदेव का मिलन हुआ, फिर ये अंधेरा हटा। अब ये दास चाहता है कि सभी भक्तात्मा फिर दोबारा सोचें, बंद कर ना बैठे इस मनुष्य जीवन को, मत खो। और ये भी ना सोचो कि इस दास से ही सब कुछ मिलेगा, नहीं, तलाश करो सच्चाई की, जहां मिलती है वहीं ढूंढ लो। अभी तक जितने भी संतों के ज्ञान प्रवचन आज तक हमने सुने और आपने भी सुने, इनमें वो सच्चाई नाम मात्र भी नहीं है। ऐसा इस दास का अपनी निर्णय है, विचार है। इनको सारे शास्त्रों को, इनके विचारों को सुनकर एक तरफ तो बापूजी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वस्वा, यही ओम नमः भागवदेव वासुदेव आदि इनके मंत्र भी देते हैं और श्री कृष्ण को ये सर्वस्वा मानते हैं। वो श्री कृष्ण तो पहले ही अर्जुन के साथ रहते थे, अब युद्ध के मैदान में मिल गया, यह बात नहीं समझ में आई। यदि युद्ध के मैदान में मिलने वाली शक्ति काल को ही ये प्रभु मान रहे हैं, तो भी ये काल के ही जाल में है और आप भी हैं और अनुयायी भी हैं, सीधा सा बात है। आगे तो बहुत लंबा विवरण है कि राजा परीक्षित को क्या मिला 7वें दिन। राजा परीक्षित की केवल वृत्ति इस संसार से हटी और स्वर्ग पहुंच गया, बस ये मिला। जब स्वर्ग के पुण्य समाप्त होंगे फिर नरक जाएगा, फिर गधा बनेगा राजा परीक्षित, इतना मिला उनको। ऐसा ही खटवांग जो श्री रामचंद्र जी के दादाजी थे, उसको खटदलीप भी कहते हैं, उन्होंने हृदय से याद किया। उसको पता चला था कि 2 घड़ी की तेरी आयु है, बस तब भूल गया सारे जीवन को। अब कोई बता दे किसी को कि तेरे ज्यादा जीवन नहीं है, फिर देखो उसकी तड़फ है। पहले प्रभु भक्ति को चाहने वाली आत्मा होती थी, गुरु बनाए होते थे, विधिवत साधना करते होते थे, उस समय वो मरते हुए ने 2 घड़ी में ही स्वर्ग प्राप्ति की और कुछ नहीं हुआ उसको। केवल स्वर्ग चले गए उनके पुण्यों के आधार पर। जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, ये सटवांग अर्थात ये खटदलीप भी नरक जाएगा, फिर 84 में गधे और कुत्ते के चक्कर में आएगा। राजा जनक को घोड़े की रकाब पर अगर भगवान मिल जाता तो फिर राजा जनक ही नानक जी के रूप में दोबारा जन्म नहीं लेते। श्री गुरु नानक देव जी वही राजा जनक के अवतार हैं हुए, और फिर कबीर परमेश्वर से मिले तो उनका छुटकारा हुआ, मुक्ति हुई। अब ये भक्त समाज स्वयं सोचे और ढूंढ सच्चाई को।